पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, वापस लो, वापस लो। चलिए हो गया सब कुछ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इमरान खान साहब का नेतृत्व में नकास से लच्छीपुर से राम द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय, इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत नगर वासियों के सामने उत्पन्न गंभीर संकट की तरफ आकृष्ट कराते हुए अवगत कराते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा GIS सर्वे पर आधारित गृहकर और जलकर में 5 गुना से लेकर 50 गुना तक गृहकर जलकर में वृद्धि करते हुए नोटिस जारी की जा रही है, जिसकी वसूली का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ किया जाने वाला है। इस वसूली के लिए प्राइवेट कंपनियों को भी ठेका दिया गया है, जो कर निर्धारण के साथ साथ संभव कवरेज गृहकर जलकर की वसूली गोरखपुर नगरवासियों से करेगी। GIS सर्वे के आधार पर लगाए गए निर्धारण से गोरखपुर नगर निगम वासियों को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को आम जनता के हित में जैसे कोई लेना देना नहीं रह गया है। महंगाई चरम सीमा पर है, घर घर में युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोग के बीच में महानगर के उपाध्यक्ष और अग्रणी जी अपने सभी साथियों के साथ आज जो प्रदर्शन हो रहा है ये किस संबंध में? देखिए, आज समाजवादी पार्टी महानगर के संगठन की तरफ से गोरखपुर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उस प्रदर्शन का अहम मुद्दा ये था कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा GIS सर्वे के आधार पर 5 गुना से लेकर 50 गुना तक की गृह कर में और वाटर कर में वृद्धि के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी पिछले 15 दिन पहले भी ज्ञापन देकर नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध किया था कि ये जन विरोधी प्रस्ताव को वापस ले नगर निगम, मगर नगर निगम ने उस पर कोई काम नहीं किया। आज महानगर समाजवादी पार्टी ने GIS सर्वे के आधार पर भारी वृद्धि के विरोध में जो प्रदर्शन के माध्यम से जो ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन में हम लोगों ने ये मांग किया है कि नगर निगम अगर इस जन विरोधी प्रस्ताव को वापस नहीं लेगा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन चलाने का काम करेगी। गोरखपुर की 80 वार्डों में एक ही समय और एक ही दिन धरना प्रदर्शन कराने का काम समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। ये जो अल्टीमेटम दिया कितने दिनों का दिया है? कम से कम 20 दिन का अल्टीमेटम ये नगर निगम को समाजवादी पार्टी दे रही है। समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा ये मानना है कि जनता का गला घोटकर उसकी जेब से जबरदस्ती आप टैक्स के नाम पर धन उगाही नहीं कर सकते हैं। सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। सरकार के इशारे पर गोरखपुर की जनता का पैसा टैक्स के नाम पर वसूल कर सरकारी खजाने को भरने का काम गोरखपुर नगर निगम और गोरखपुर नगर निगम का प्रशासन करने का काम कर रहा है। मतलब 20 दिन के बाद आप लोग क्रमबद्ध तरीके से अनशन शुरू कर देंगे? 20 दिन के बाद, और समाजवादी पार्टी हर दिन सड़कों पे दिखाई देगी जनहित के मुद्दे पर। हाउस टैक्स का मामला है,
लगातार बिजली कटौती गोरखपुर में अघोषित की जा रही है, उस पर आंदोलन होगा। गोरखपुर में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, थानों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर उस मुद्दे के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी जो जन विरोधी होगा। शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष। होता रहेगा, उसको कुछ निष्कर्ष नहीं निकलना है क्या? देखिए कि जो सबसे बड़ी आ रही है कि जो आम नगरवासी है वो बुरी तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहा है, कर्जा लेके फीस जमा कर रहा। अब पड़ोसी जो मजबूत था उससे कर्जा लेके फीस जमा करता रहा, अब वो पड़ोसी खुदे कर्जा मांगने पे मजबूर हो गया। अब लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? कापी, किताब, कलम सब पर जीएसटी लगा है, 18% ये टैक्स आप ले ही रहे हैं। उसके बाद नर्सिंग होमों में भी टैक्स दे रहे हैं। अगर गलती से किसी होटल में खाना खा ले रहे हैं तो उस पे भी आप टैक्स दे रहे हैं। इस तरह का टैक्स 28% टैक्स दे रहे हैं। ये सारे टैक्स के बाद ये टैक्स लगाया गया है जीआईएस सर्वे के माध्यम से 5 गुना से 50 गुना तक, और कुछ जगहों पे हमको रिपोर्ट है 100 गुना तक आया है, और वो गया है शासन में स्वीकृति के लिए। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि साहब हम नगर निगम को अपने पैर पे खड़ा कर रहे हैं। आप नगर निगम को अपने पैर पे खड़ा कर रहे हैं और यहाँ के नगरवासी जो बड़ी मुश्किल से अपने पैर पे खड़ा होकर अपना घर चला रहा है, उसको अपाहिज बना के इस टैक्स से आप उसको अपने घुटनों के बल बैठाल देने का काम करेंगे। इसलिए ये समाजवादी पार्टी इस टैक्स को बर्दाश्त नहीं करे। हम एक बात करना चाहते हैं कि प्रयागराज जो गंगा जमुना के संगम पे बसा है, बड़ी पवित्र स्थली है, पूरी दुनिया में नाम है, पूरे देश में नाम है। वहाँ प्रख्यात मंदिर, प्रख्यात दरगाहें हैं, बड़ी पवित्र सरजमीन है। तो गोरखपुर भी तो दो नदियों के संगम पे बसा है, राप्ती और रोहिन के संगम पे बसा है। गोरखनाथ भी तो प्रख्यात मंदिर है, और यहाँ मुबारक खां शहीद और रोशन अली शाह की भी तो दरगाहें हैं जो मशहूर दरगाहें हैं। तो ये भी तो कहीं किसी ये भी तो बहुत बड़ी पावन धरती है, और इस पावन धरती पर आप नोटिस जारी कर रहे हैं। और प्रयागराज जैसी जगह पे अब सर्वे शुरू हुआ है, वहां अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुई है, अभी सर्वे हो रहा है, और सर्वे कब तक चलेगा? यहाँ के अधिकारी अपना नंबर बढ़ाने के लिए सर्वे भी कर चुके, और सबके मकान की फोटो लेके उनके दरवाजे पे नोटिस भी आप दे रहे हैं। अब जीआईएस को तो एक्सटेंड कर दिया गया ना, 1 साल के बाद से लगेगा। इस साल तो जो पुराना टैक्स स्लैब है वही लग रहा है। आप नहीं समझ रहे, ये लगाए थे 2022-23 से, अब इन्होंने कर दिया 2024-25 से देना है। अब आप बात समझिए, हम 500 रुपया दे रहे हैं, अब 24-25 में आप हमसे 5,000 लेंगे ना, आप हमसे 50,000 लेंगे ना, बहुत से 100 गुना तक है। अभी तो नोटिस बटने दीजिए, और जहां जहां नोटिस बटी है वहां के लोग परेशान है। और ये अभी 10 से 15% नोटिस बटी है, और 10 से 15% नोटिस और सर्वे जो आप करा रहे हैं, जिसे आपने प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया, और प्राइवेट कंपनी किस तरह पैसा वसूलती है, वो क्या करेंगे कि विज्ञापन निकालेंगे, आपका नाम विज्ञापन में देके आपको अपमानित करेंगे, उसके बाद मोहल्ले के अंदर डुगडुगी पिटवाएंगे पैसे की वसूली के लिए, उसके बाद कुर्की कराएंगे। कहां से देगा आदमी? जो चाहे कर लो, मार डालो। अपाहिज तो बना दे रहे हो इस टैक्स से कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे ये टैक्स। इसलिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेके आज हजारों की तादाद में धरना प्रदर्शन करने का काम किया है, और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिलाया है जिलाधिकारी के द्वारा। और ये कहा गया है उसमें कि अगर ये टैक्स वापस नहीं लेते हैं, जन विरोधी टैक्स जीआईएस पे आधारित जो टैक्स लगाया है, तो समाजवादी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। और हम उत्तर प्रदेश की सरकार से ये भी हम गुजारिश करेंगे इस बात की कि इसको अविलंब वापस ले लें, वरना अभी 15% नोटिस बंटने पर ये हाल है कि जनता चिल्ला रही है। जिस दिन आप 60 से 70% नोटिस बांट के वसूली करने लगेंगे, जनता सड़क पे आ जाएगी, तब कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए हम सचेत उत्तर प्रदेश की सरकार को कर रहे हैं, और महामहिम राज्यपाल जी को भी। गोरखपुर की एक समस्या है बुनकरों की जी, उनके जो बिजली का बिल है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 143 रुपया होता था, अब 440 रुपया कर दिया गया है, 870 रुपये का। और जो 68 इंच वाली है उसको 870 कर दिया गया है। 60 इंच और 68 इंच में फर्क है, बड़ी और छोटी में। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हम आपका समझ, देखिए समाजवादी पार्टी ने फिक्स रेट किया था। गोरखपुर में सम्मेलन हुआ था 2011 में, और 12 में सरकार बनी थी।
और उस सम्मेलन में हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय नेताजी थे और 200 बुनकर मिले थे और उन्होंने कहा था, और वो हमारी सरकार बनते ही उसको माफ कर दिया गया था और फिक्स रेट कर दिया गया। अब रहा सवाल ही कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बढ़ा दिया रेट। कोई बता दे, गोरखपुर की सरजमीन नहीं, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे कोई बता दे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटाया क्या है। हर चीज तो बढ़ा दिया है। हम ये नहीं कहते, ये महंगाई तो बढ़ाया ही, टैक्स तो बढ़ाया ही, अपराध भी बढ़ा दिया है, नाइंसाफी भी बढ़ा दिया है, अन्याय भी बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ाया, घटाया कुछ नहीं। आज बुनकरों ने इसको लेके ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को और उन्होंने कहा है कि परमानेंट डिस्कनेक्शन कराया जाए और अब लूम का काम गोरखपुर के अंदर बंद हम लोग कर रहे हैं। नहीं, भूखमरी के कगार पे पहुंच चुका है बुनकर। समाजवादी का स्टैंड क्या होगा? समाजवादी पार्टी ने जितना बुनकरों के साथ किया है किसी ने नहीं किया। और समाजवादी पार्टी जो अच्छा काम किया है समाजवादी पार्टी ने, उस सारे काम को उलट देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो उसने किया है, लेकिन वक्त ज्यादा दूर नहीं है। हालात आपने देखा केंद्र में क्या है, 2027 के में भी हालात पता चल जाएंगे। आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मतलब अब फर्जी इनकाउंटर पे भी राजनीति हो रही हैं। हम तो ये कहेंगे कि विकास का काम हो। आखिर सरकार का खजाना, लोग बहुत चिल्लाते थे कि सैफई में विकास हो रहा है, सैफई में विकास हो रहा है, सैफई एक गांव था, विकास हो रहा है। अरे भैया, हम तो ये मांग करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम को भी गोरखपुर गांव बना दो और सैफई की तरह गांव का विकास करो, सारा टैक्स हटा दो, गोरखपुर की जनता मजे में रहेगी। गांव बना दो, गांव बना के विकास करो। सिर्फ इल्जाम लगाने से थोड़ी कुछ होता। आज भी गोरखपुर के अंदर जितने ओवर ब्रिज बने हुए हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं। अभी 7 साल में अभी एक भी फ्लाईओवर का उद्घाटन नहीं हुआ है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन हुआ। आप देखते तो जाइए, होना चाहिए गोरखपुर का। और कौन सा समाजवादी पार्टी लगातार सहयोग कर रही है सरकार का किया उसने विकास के नाम पे गोरखपुर के, कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहे, हम चाहते हैं गोरखपुर का विकास हो, लेकिन एक एक काम जो 2 महीने 4 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। पता नहीं कहाँ के ठेकेदार आए हैं, गुजरात के आए हैं कि तमिलनाडु के आए हैं, कि 2-2 साल में नाला नहीं बन पा रहा है, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर का ये हाल है। तो गोरखपुर का विकास हो। गोरखपुर के विकास में अगर हम कोई भी विकास के मामले में कोई हम राजनीति नहीं करना चाहते। जिस तरह का समर्थन हो, आज तक हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन जब जनता का उत्पीड़न होगा तो समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपीएस की अपनी अनुज सिंह का एनकाउंटर किया। अनुज सिंह के पिताजी का एक स्टेटमेंट आया है कि अब तो अखिलेश जी के दिल में ठंडक हो गई होगी, उन्होंने ठाकुरों को भी एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। उसकी बहन का भी स्टेटमेंट बताइए ना, उसकी बहन ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया। एक स्टेटमेंट हाईलाइट कर रही है और भाई ग्रेट मीडिया हाईलाइट कर रही। देखिए, जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, फेक इनकाउंटर हुआ और उसमें पकड़ में सरकार आ गई और ये हो गया कि ये पीडीए के लोगों का फेक इनकाउंटर कर गई और उससे सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई। तो सरकार ने जिस पर एक ही मुकदमा शायद कायम था, उसका इनकाउंटर कर दिया। जिसके ऊपर 2500 मुकदमा कायम है, विपिन सिंह जिसका नाम है, वो तो बड़ी बाइज्जत तरह से किसी वीआईपी की तरह उसको अरेस्ट किया गया, उसको कहीं खरोच नहीं आई, उसको हाजिर करा दिया गया। और अब एक आध मुसलमान का नाम सुना है, आज सुबह कोई मुसलमान का नंबर लग गया। ये सब राजनीति है, वो एक एक जातवाद जो है कोई जाहिद नाम का है, तो ये चलेगा, ये चलता है, इसी पे राजनीति होगी ताकि आप ही ना देख पाइए कि जीआईएस कर लगाया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो बेसिक मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा, हम उसी को हाईलाइट करेंगे। हम उस पचड़े में नहीं पहुंचेंगे। वो जो अन्याय हो रहा है उसको जनता देख रही है और जनता को सबक सिखाने का काम। पिछले दिनों समाजवादी ने एक मुद्दा उठाया था कि अयोध्या में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें 9 लोगों ने गैंगरेप किया था अयोध्या के अंदर। जी, उसके बाद उस पर कोई ऑथेंटिक या कुछ नहीं, उस पे तो पवन पांडे जी पूर्व मंत्री हैं, वो बोले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस लड़की से मिले हैं, बुला के हर तरह का सहयोग किए हैं, हर तरह से खड़े रहने का उसको आश्वासन दिया है। न्याय की तो बात, न्याय की तो मांग कहा जा रहा है कि वो का नाम है हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच कराया जाए। आज हम मांग करते हैं।
वर्तमान जो है हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, इनकी निगरानी में सीबीआई की जांच करनी चाहिए। जो भी जांच हो, सरकार जांच ना करे। सरकार की किस एजेंसी पे भरोसा करेंगे? किसी एजेंसी पे भरोसा नहीं करने लायक है जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ना हो। तिरुपति बालाजी में का जो प्रसाद था उसके अंदर तथाकथित अरे भाई देखिए, उसको तो हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे कि वो जो बीफ की चर्बी, जिसमें गाय की चर्बी हुई की भी बात है और सब चीजें हैं, वो लड्डू प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लाखों लोगों को बांटा गया और बड़े गर्व से कहा गया। अब जब सरकार की किरकिरी हो रही है तो इतना तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी छोटे छोटे गाय के बच्चों से प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी गोद में लेके बच्चे की तरह टहल रहे हैं। ये उसी को बराबर किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। कम से कम कहीं तो मोहब्बत कर लें। नए इंसानों से मोहब्बत है तो कम से कम गाय से मोहब्बत करें, जैसे हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमारे जैसे लोग मोहब्बत करते हैं। हमारे धर्म में है कि सबसे अफजल दूध, सबसे अच्छा दूध, सबसे मुफीद दूध गाय का होता है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसलिए हम लोग गाय का बहुत सम्मान करते हैं और गाय के दूध ही को पीना पसंद करते हैं। पाल नहीं पाते हैं, इसलिए कि अगर अपनी बीमारी से मर जाएगी तो हम लोग को जेल भेजवा देने का काम होगा, कि इसलिए पाल नहीं पा रहे हैं। इसका अफसोस अभी आपके जिला अध्यक्ष महोदय ने बोला कि 20 दिन का ज्ञापन दिया, 20 दिन में अल्टीमेटम दिया हुआ है अपने राज्य सरकार को कि अगर ये जीआईएस वापस नहीं होता है या इसमें कुछ होता नहीं है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अगली रणनीति क्या होगी? हमारी चरणबद्ध आंदोलन की महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने कह दिया है और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको पूरी तरह से कहा है कि आंदोलन होना चाहिए। और गोरखपुर की सरजमीन पे चूंकि वसूली शुरू हो गई है और कहीं नगर निगमों में वसूली नहीं शुरू हुई है, इसलिए हम लोग सड़क पर हैं। कल मिर्जापुर में मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बटे हुए थे इसीलिए कटे। हाँ, और प्रभु रामलला का भव्य मंदिर तोड़ के आक्रांता ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। बटे हुए थे, हिंदू मुसलमान में बटे थे, अब सब लोग एक हो जाए। नहीं, वो और जब से हिंदुओं के लिए तो कहा हिंदू के लिए, हिंदू का लफ्ज सुनिए। उन्होंने कहा है कि हम बटे थे। हाँ, हम बटे थे तो हमसे हिंदुस्तान है साहब, हमसे हिंदुस्तान, हमसे हिंदुस्तान सीधा उनका। नहीं, हम शुक्रिया अदा करते हैं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कहा बटना नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमानों को एक होना चाहिए और अपने बेसिक मुद्दे पर अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया।